गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग ज्योमेट्री बॉक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम पूरे क्लास को, कंस्ट्रक्शन के क्लास को हम लोग लेक्चर में डिवाइड करेंगे। पहला लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्री बॉक्स के टूल्स के बारे में जानकारी लेंगे कि किस चीज़ का क्या नाम है। और बहुत सारा मिस्टेक हम लोग करते हैं जिसका गलत नाम से हम लोग पुकारते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि वास्तविक नाम होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग इस टूल के बारे में, आप लोगों ने देखा है इस टूल को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग जनरली स्टूडेंट्स बोलता है इसको स्केल। और आज हम लोग ये देखेंगे, वास्तविकता ये देखेंगे कि स्केल जो हम लोग बोल रहे हैं इस चीज़ को, ये हमेशा से हमारे सोसाइटी में गलत बोलते हुए आया। तो स्केल और इसका एक्चुअल नाम है रूलर, ठीक है। आज से इसको हम लोग रूलर बोलेंगे, ना कि स्केल बोलेंगे। अब आज डिफरेंस हम लोग सीखेंगे कि रूलर और स्केल में क्या फ़र्क है, ठीक है। देखो, रूलर जो होता है एक्चुअल मेज़रमेंट को देता है। मतलब अगर हमको 5 सेंटीमीटर लेना है मेज़रमेंट, तो हम 5 सेंटीमीटर यहाँ से लेंगे और इस 5 सेंटीमीटर को हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ तक, या जहाँ तक भी आ रहा है। अगर 26 सेंटीमीटर है तो एग्जैक्टली 26 सेंटीमीटर भी वो हमारा कॉपी में आए, तो उसको वैसे मेज़रमेंट का इस्तेमाल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रूलर। अब स्केल का क्या काम होता है, स्केल एक्चुअली में वो मेज़र करता है उस चीज़ को, बड़ी चीज़ को हमको छोटे चीज़ में दिखाना। अब ताजमहल का ड्रॉ करना पॉसिबल तो है नहीं एग्जैक्टली, तो उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, स्केल से मेज़रमेंट करते हैं। और उसमें हम नाप लेते हैं कि अगर मान लो कि सपोज़ ताजमहल की हाइट है 50 फीट सपोज़, ठीक है। तो उस 50 फीट को हम मान के चलेंगे वो 10 फीट जो है 2 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 50 का मतलब कितना हो गया, 2 करके लोगे तो यानी 10 सेंटीमीटर हम ड्रॉ करेंगे। तो वो 10 सेंटीमीटर जो यहाँ पे दिखेगा, वो उसके कैलकुलेशन के हिसाब से वो वहाँ क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। बात समझ में आई। तो इसलिए आज के बाद से स्केल का काम हम लोग नहीं करते हैं। ज्योमेट्री बॉक्स में जो हमारे पास होता है वो रूलर होता है, तो RULER रूलर, और उसका हिंदी भी नाम हम लोग रूलर ही कहेंगे, ठीक है। वैसे हिंदी बहुत कठिन नाम है, तो उसका जो यूजुअली हमारा डेली लाइफ में जो यूज़ होता है उसी नाम को यूज़ करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, रूलर आज से बोलेंगे। आज से स्केल नहीं बोलना है, स्केल बोलना गलत है। स्केल जो अमीन लोग होते हैं, जो ज़मीन नापता है या ड्राइंग जो नक्शा होता है उसको मेज़रमेंट करने के लिए वो लोग स्केल यूज़ करते हैं, ठीक है। पहली टूल्स तो ये हो गया। और इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ है जनरली हम लोग स्ट्रेट लाइन खींचने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे चैप्टर में हम लोग बहुत देखेंगे इसका इस्तेमाल जो है। इसका जो जनरल में इस्तेमाल है क्या है, स्ट्रेट लाइन खींचने में, ठीक है। सेकेंड चीज़ आता है हमारा, यह है कंपास। तो इसको अलग अलग नाम से लोग जानते हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि परकाल है, ठीक है। तो हमको आज से इस चीज़ को कंपास बोलना है, चाहे वो इंग्लिश में हो हिंदी में हो, सबको कंपास बोलना है। तो कंपास एक्चुअली में रियल मीनिंग जो कंपास का है वो डायरेक्शन बताना। जैसे एक कंपास होता है जिसमें नॉर्थ ईस्ट वगैरह देखोगे, ठीक है, गोल करके मिलता है, ठीक है। वो डायरेक्शन बताता है किधर हमारा नॉर्थ है, किधर मेरा ईस्ट है, किधर हमारा वेस्ट है। वो वो एक्चुअली में कंपास, ठीक है। इस कंपास का, ज्योमेट्री बॉक्स के जो कंपास है, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं एंगल खींचने के लिए, ठीक है, आर्क खींचने के लिए। बेसिकली आर्क का मतलब है सर्कल जो भी कर्व लाइन है उसको खींचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस कंपास का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और हम लोग आगे चल करके इसी कंपास के थ्रू हम लोग ट्रायंगल खींचने के लिए सीखेंगे। इसी कंपास के थ्रू पूरी जो कंस्ट्रक्शन आपका रचना चैप्टर है पूरा इसमें कंपास का इस्तेमाल होगा। एंगल खींचने सीखेंगे। एंगल खींचने का 2 तरीका होता है, एक कंपास के थ्रू और एक होता है प्रोटेक्टर। अभी हम लोग देखेंगे प्रोटेक्टर। तो इसमें 2 नॉब होता है, इसका 2 आर्म्स होता है। एक आर्म्स ये होता है जिसको हम लोग बेस आर्म्स कहते हैं, और एक आर्म्स होता है जिसमें हम लोग पेंसिल यूज़ करते हैं। तुम लोगों का जो रियल होगा उसमें तुम लोग पेंसिल यूज़ करोगे, तो हम लोग बोर्ड के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि जैसे ये ज्योमेट्री बॉक्स है, तो इसमें ये वाला जो है ये कंपास हुआ, ठीक है। इसमें हम लोग पेंसिल यूज़ करेंगे, और पेंसिल यूज़ करने का इस्तेमाल बता दे रहे हैं। जैसे पेंसिल जब यूज़ करेंगे, इसको कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले इसको खोलिए, ठीक है। इसको खोलने के बाद पेंसिल घुसाएं, और पेंसिल घुसने के बाद ये देखेंगे ये दोनों का जो लेवल है ना वो सेम होना चाहिए। इसमें अंगुली में रखो या किसी एक सरफेस में रखो, और इसको एक लेवल पे ला करके उसके बाद इसको टाइट कर दो, ठीक है। और ये टाइट करो, और जब भी कंपास यूज़ करेंगे तो इस पोर्शन को कभी नहीं पकड़ेंगे, नहीं तो हमारा ड्राइंग सही नहीं होगा, ठीक है। तो हमको यूज़ कहाँ पकड़ना है, इस पोर्शन को पकड़ना है, ये वाला पोर्शन को,
ठीक है। जहाँ पे भी हमको बैठाना है, जो भी मेज़रमेंट पे बैठाना है, तो इस तरह से, तो इसको ये वाला पोर्शन यूज़ करेंगे, या ये बेस लाइन को हम पकड़ सकते हैं। ये इस दोनों पार्ट को छूना ही नहीं। अगर ये दोनों पार्ट को छुओगे तो तुम्हारा ड्राइंग में एरर आएगा, ठीक है। जो चीज़ हम लोग ड्रॉ करना चाहेंगे पार्टिकुलर लेंथ का, वो हमारा नहीं आ पाएगा। जो हम कर्व एक्चुअल में लाना चाहेंगे वो हमारा नहीं आ पाएगा। समझ में आई? तो इसका कंपास का इस्तेमाल नॉर्मली क्या है, एंगल को खींचने में किया जाता है। आज के बाद इसका नाम हम लोग क्या बोलेंगे, कंपास, ठीक है। इसी के साथ आता है एक है, इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइडर, ठीक है। तो इस डिवाइडर का इस्तेमाल हम लोग जनरली नहीं करते हैं, लेकिन एक्चुअल मेज़रमेंट अगर हमको पता करना है तो इस डिवाइडर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमको 5 सेंटीमीटर खींचना है लाइन, तो हम स्केल लिए, ये स्केल लिए, और इस स्केल में देखो यहाँ पे ऊपर में सेंटीमीटर है और इधर इंचेस हैं, ठीक है। तो हम 5 सेंटीमीटर लिए, तो यहाँ 0 से स्टार्ट किए, 5 सेंटीमीटर ले लिए। अब 5 सेंटीमीटर कोई ज़रूरी नहीं 0 ही से लिया जाएगा, ठीक है। 5 से अगर लेना चाहेंगे तो 5 और 10 के बीच, 10 में 5 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 5 का होगा, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ से भी आ जाएगा। 6 से लेना चाहेंगे 6 से भी आ जाएगा, तो उधर हमारा पॉइंट क्या लेना होगा, 11 लेना होगा। 6 में 5 माइनस करेंगे तो हमारा क्या होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम 14 पे इस पॉइंट को लेना चाहते हैं, 14 से 14 में से 9 माइनस करेंगे, क्या 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कहीं से भी मेज़रमेंट उठा सकते हैं। अगर मेरा स्केल ख़राब है तो हम 1 से स्टार्ट किए, 2 ही से स्टार्ट, मैं मान लो स्केल टूटा हुआ है तो हम 5 से स्टार्ट कर देंगे। तो ओवरऑल हमको ये गैप देखना है कि हमको कितना सेंटीमीटर लेना है, क्लियर है। तो इसका काम क्या है, डिवाइडर है, और ये एग्जैक्टली मेज़रमेंट देता है, ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वह है हमारा ये वाला पोर्शन, ये इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। हमने बताया था कि एंगल को खींचने का 2 रास्ता है, ठीक है। एक तो कंपास के थ्रू, दूसरा हम इसके थ्रू भी, इस प्रोटेक्टर के थ्रू भी हम लोग एंगल बना सकते हैं, ठीक है। इस प्रोटेक्टर का एक्चुअल जो यूज़ है, इस जनरली लोग क्या बोलते हैं, इसको चांद वगैरह बहुत सारा नाम से बोलता है। काहे चांद बोलता है भाई इसको, कि चांद हाफ चांद के जैसा है, ठीक है, या इसको हाफ सर्कल भी बोल सकते हैं। लेकिन जो ऑफिशियल नेम है इसका क्या है, प्रोटेक्टर। आज से हम लोग यूज़ करेंगे प्रोटेक्टर। यही वजह होता है कि हम लोग जो है गलत नाम करके जाते हैं, और हमें वहाँ पे बाहर जाकर, जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज गए, हम तो रूलर नहीं बोल पाए, हम स्केल बोल पाए, तो वहाँ हंसने लगे लोग, स्केल क्या होता है, ये क्या बोल रहा है। तो एक्चुअल मीनिंग अगर हम लोग सीख के जाएंगे तो आगे चल कर के कहीं भी बाहर ड्राइंग का काम करना होगा तो हमको बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। इसलिए गलत वर्ड यूज़ नहीं करना, हमको जो रियल उसका नेम है उसी को यूज़ करना है। तो आज के बाद से नौ चांद वगैरह कुछ भी नहीं यूज़ करेंगे, हम इसको क्या है, एज ए प्रोटेक्टर हम लोग इस्तेमाल करेंगे, क्लियर है। दूसरी चीज़ है, इस समय देखो प्रोटेक्टर का ये बेस लाइन होता है, ये है हमारा बेस लाइन, ये दिख रहा होगा यहाँ 0 से। तो 0 से स्टार्ट आया, तो 0 से ये 10 डिग्री, ये 20 डिग्री, ये 30 डिग्री, 45, यहाँ बीच में जो सेंटर में 90 डिग्री हो गया। फिर इधर से आकर के 180। अगर इधर से हमको एंगल लेना है तो ऊपर वाला चीज़ को लेना होगा, अगर इधर से एंगल लेना है तो हमको नीचे वाले से लेना होगा, ठीक है। अब इसमें एंगल मेजरमेंट करना, मान लो 30 डिग्री बनाना, तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, 30 डिग्री के लिए हमको एक लाइन खींचना होगा। इसका यूज़ हम लोग देखेंगे आगे चल करके। तो पहले हम एक लाइन खींचिए, और इसका जो ये सेंटर पार्ट है, यहाँ देखो ये सेंटर पार्ट है, तो वो लाइन के किसी एक जगह हम कोई पॉइंट डालें, वहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हमको कहेगा कि नहीं, राइट डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज में, आप एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज होता है, यानी घड़ी के उल्टी जैसा। एंटी क्लॉकवाइज में हमको 50 डिग्री खींचने देगा। तो हम 50 यहाँ है, देखो यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 50 में टिक लगाए, और यहाँ से इसको मिला दिए, हमारा क्या 50 डिग्री हो गया, ठीक है। बोलेगा नहीं क्लॉकवाइज में 60 बनाइए, ठीक है। क्लॉकवाइज में 60 बनाना है, क्लॉकवाइज का डायरेक्शन ये है, जो घड़ी का दिशा होता है वो इसी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। तो यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 50 पे लाएंगे, ऊपर वाला चीज़ यूज़ करेंगे, और यहाँ पे 50 में कर देंगे। अगर हमको 90 डिग्री खींचना है तो भाई यहाँ पे रख देंगे, क्लॉकवाइज भी करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज, दोनों क्या एक ही पोजीशन में आएगा, ठीक है। लेकिन अदर एंगल में पोजीशन चेंज होगा, 90 पे होगा। प्रोटेक्टर आज समझ में आ गया। प्रोटेक्टर का इस्तेमाल क्या है, बेसिकली एंगल को खींचने में होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड चीज़ जो है हमारे पास वो है ये है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे ट्रायंगुलर शेप का है, ये भी ट्रायंगल शेप का है, ये भी ट्रायंगुलर शेप का है। ये 2 ट्राइसेक्टर होता है, ठीक है।
ट्राई सेक्टर होता है तो इसमें 2 ट्राई सेक्टर है। देखो ये 2 ट्राई सेक्टर, इसका ट्राई सेक्टर का इस्तेमाल भी अभी हम देखेंगे। इस ट्राई सेक्टर का नाम दिया गया है, ये देखोगे कि इस ट्राई सेक्टर में ये जो साइड है और ये साइड इक्वल है, ठीक है। और इस साइड में इसका मतलब है कि जो एंगल होगा और कोई भी ये ट्रायंगुलर शेप है तो इनके सभी कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। यानी अगर इस एंगल को लिया जाए या इस साइड के एंगल को लिया जाए और इस साइड के एंगल को लिया जाए और इस साइड के एंगल को लिया जाए तो तीनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो अब जब ये दोनों साइड बराबर है तो ये एंगल कितना होगा, तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 45। ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हो, एक्स लिए तो क्या हो जाएगा 2x और प्लस ये 90 डिग्री होता है। देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर 90 होगा। तो कैलकुलेट करके जब देखोगे तो ईच एंगल क्या मिल जाएगा, 40। तो इसलिए इस ट्राइसेक्टर का नाम क्या दिया गया, 40, 45, 90, या इसको बोल सकते हैं 40, 90, 45, 45, 90 और 45। बात समझ में आया? इस तरीके से हम इसका नाम दें। इस ट्राइसेक्टर का नाम क्या है, 45, 90, 45 ट्राइसेक्टर। मतलब इसके थ्रू डायरेक्ट हम एंगल भी 45 खींच सकते हैं। अगर हमको डायरेक्ट एंगल 45 खींचना होगा तो डायरेक्ट क्या होगा, इसको रखेंगे इस तरह से लाइन खींचिए, इस तरह से ये लाइन के ट्रायंगल बन गया और इसमें क्या हो गया 45 खींच। इस एंगल का नाम क्या देंगे, डायरेक्टली हम 45 कर देंगे। इस एंगल का नाम डालेंगे क्या करें, 45 कर देंगे और ये हमारा क्या होगा, 90 होगा। ऐसा में इसके थ्रू हम डायरेक्ट 45 बना सकते हैं और 90 बना सकते हैं। इसीलिए जो है इसका नाम क्या दिया गया, 45, 45, 90, ठीक है। दूसरा जो टाइप है, इसको जब देखोगे तो इसमें देखोगे ये भी ट्रायंगुलर शेप है ट्रायंगुलर शेप। तो इसमें देखोगे एक साइड ये है और एक साइड ये है। देखो यहाँ पे तीनों साइड बराबर है नहीं है, ठीक है। तो ये अलग है, इसके तीनों साइड अलग अलग है। तो यहाँ पे देखोगे ये जो है इसको और इसको देखोगे तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। एक दूसरे से क्या है, लंबवत है। तो इसका मतलब ये 90 बनाया और तो 90 बनाया तो ये जो एंगल होता है ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाता है और ये क्या होता है, 60 हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इस ट्राइसेक्टर का नाम दिया गया क्या, 30, 60 और 90। और तीनों को जब जोड़ोगे तो तीनों क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर है? तो अब ये बेसिकली इसका इस्तेमाल क्या होता है, ठीक है। मान लो कि अगर हम कोई पेन लेते हैं सपोज, ठीक है। अब ये बेसिकली इसका इस्तेमाल क्या होता है, जैसे ये दोनों ट्राइसेक्टर मिला करके हम पैरेलल लाइन आराम से खींच सकते हैं। जैसे ये रखे, ठीक है। अब देखो ये दोनों इस बेसिस पे रखे, ठीक है। तो इसमें इधर से ड्रॉ किए, इधर से ड्रॉ किए, दोनों पैरेलल लाइन हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर ये गैप भी रखें हम, ठीक है, तो ज़्यादा गैप में भी पैरेलल लाइन हो जाएगा। अगर हमको परपेंडिकुलर लाइन खींचना होगा तो कैसे हो जाएगा, इधर से जाओगे, इधर से परपेंडिकुलर लाइन खींच दोगे, ठीक है। तो ट्राइसेक्टर का इस्तेमाल बेसिकली यह होता है परपेंडिकुलर लाइन और या पैरेलल लाइन खींचने में इस्तेमाल होता है। टाइम बर्बाद ना हो, इससे डायरेक्ट तुम खींच सकते हो। तो इसका इस्तेमाल हम लोग जनरली बोर्ड में नहीं करते हैं क्योंकि इस्तेमाल करने के लिए आता नहीं है। तो इंशाल्लाह हम लोग क्लास में इसका इस्तेमाल भी, जहाँ पे डायरेक्ट पैरेलल लाइन खींचना होगा, परपेंडिकुलर लाइन खींचना होगा, तो इस ट्राइसेक्टर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होता है या ज्योमेट्री बॉक्स में, इसके अलावा हमारे पास रहता है ये, इसको क्या कहते हैं, शार्पनर, ठीक है। कटर नहीं बोलेंगे, कटर कोई चीज़ को कटर करने के लिए होता है। तो आज से इसका नाम शार्पनर बोलेंगे। शार्प मतलब होता है कि शार्प करना, किसी चीज़ को शार्प करना, ठीक है, किसी को नोकीला बनाना, ठीक है। तो पेंसिल को शार्प करने के लिए क्या है, इसका इस्तेमाल होता है, शार्पनर। इसके अलावा हमारे पास एक और टूल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेजर, जिसको हम लोग गलत भाषा में रबर बोलते हैं। रबर उसको नहीं कहा जाता है, इरेज करने वाला। इरेज का मतलब होता है मिटाना, तो इरेजर तो वो नाउन हो गया, यानी मिटाने वाला चीज़, ठीक है। तो इरेज़र का इस्तेमाल आज इसके बाद रबर नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेज़र बोलेंगे। और उसका क्या काम है, किसी भी लिखे हुए चीज़ को अगर गलत हो गया है उसको हम इरेज कर पाएँ, ठीक है। उसके बाद फाइनली लास्ट जो रहता है हमारा, ये पेंसिल होता है। और इस पेंसिल का इस्तेमाल जो है, हम 2 तरीके का पेंसिल यूज़ करते हैं। एक होगा कि हेल्पिंग टूल्स, यानी कोई भी अगर हम फिगर बनाएंगे, कोई भी हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो एक अब ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए बहुत सारा लाइन हमको हेल्पिंग के लिए खींचना होगा। तो हेल्पिंग जो टूल्स होगा उसको हम क्या करेंगे, ज़्यादा शार्प वाला पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। जो मेरा मेन चीज़ दिखाना जिसको है
उस चीज़ को हम थोड़ा क्या करेंगे, कम साफ यानी वो हाईलाइट ज़्यादा कर देंगे या डबल बार उसको लाइन ऊपर दोहरा दोगे, ठीक है, तो हमारा क्या होगा फाइनली देख लेंगे। तो ये था हमारा सारा पूरा कंप्लीट ज्योमेट्री बॉक्स का इंट्रोडक्शन, ठीक है। और इस जितना भी बात बताए इसको पूरी चीज़ को करेक्ट करना है, यानी अगले क्लासेस से जो आपको आना है तो दिमाग घर में ही आपको स्केल वर्ड रख देना है, घर में ही आपको चांद वर्ड रख देना है। तो नई नाम लेके आना आपको क्या है, रूलर, और नई नाम क्या रहना, प्रोटेक्टर, ट्राइसेक्टर, बाइसेक्टर, कंपास, इरेज़र, और आपका फाइनली जो है शार्पनर, पेंसिल, ये सारी नई नेम लेके आना है। और हम लोग को आगे के क्लासेस स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। हम लोग अगले क्लास लेक्चर 2 में फिर मिलेंगे, ठीक है।